हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है बायोअवेलेबिलिटी और क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। ये हमारा डी फार्मा सेकेंडरी का फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स है। बायोअवेलेबिलिटी क्या है? बायोअवेलेबिलिटी वो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अनचार्ज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड तक पहुंचती है और उस पर थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करती है। मान लो आपने कोई एक टैबलेट ली, वो हमारी कितने एमजी की है? 100 एमजी की टैबलेट है, लेकिन हमारे ब्लड तक सिर्फ हमारी 80 एमजी की ही टैबलेट हमारी पहुंच पाए। 20 एमजी हमारी क्या होती है, वो बड़े मान लो ब्रेकडाउन हो गई, सिर्फ 80 ही हमारी पहुंच पाई। तो यानी कि कि हमारे कोई ड्रग ब्लड तक कितनी अमाउंट या फिर उसकी कितनी परसेंटेज हमारी पहुंच रही है ड्रग की, वो ड्रग की क्या कहलाती है? बायोअवेलेबिलिटी। यानी कि हमारा 80% हमारी ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच रही है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की कितनी हो गई? 80%। फिर वो 80% ड्रग ही क्या करती है? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ठीक है, यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलेगी, यानी कि ड्रग की वह अमाउंट यानी कि ड्रग की वह परसेंटेज जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचती है एंड अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। समझ में आ गया क्या होती है बायोअवेलेबिलिटी? अब आता है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग हमारी कौन से राउट्स द्वारा ली गई है। कौन कौन से हमारे ओरल राउट्स हो गया, सब लिंगुअल राउट्स हो गया, आईएम हो गया, आईवी हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इतने सारे राउट्स हैं ड्रग को लेने की। तो क्या सबकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है? नहीं होती है। एक आईवी राउट्स ऐसा होता है जिसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। क्यों? ओरल्स की क्यों नहीं होती 100% बायोअवेलेबिलिटी? देखते हैं उसका। एक हमने मेडिसिन ली आईवी राउट्स द्वारा, लेकिन आईवी राउट्स की तो इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, तो वो हमारी डायरेक्ट कहाँ जाती है? ब्लड में। एक टैबलेट ली ओरल राउट्स के थ्रू, ओरल राउट्स के थ्रू लेने पर सबसे पहले हमने माउथ के थ्रू ली, इसके बाद कहाँ जाती है? स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ जाती है? हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा ड्रग का क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन। कहाँ? ब्लड में। तो इसे हमारे ब्लड तक पहुंचने में कितना चीजों से गुजरना पड़ा? पहले स्टोमक में गई, फिर इंटेस्टाइन में गई, फिर उसके बाद ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन हो। लेकिन आईवी के थ्रू क्या हो गया? डायरेक्ट ब्लड में गई, उसे कोई भी जरूरत नहीं पड़ी किसी भी उससे गुजरने की। तो इसीलिए क्या होती है, इसमें 100% ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचती है। ओरल राउट्स वगैरह इनके थ्रू हमारे ड्रग 100% नहीं पहुंच पाते, इसलिए आईवी राउट्स की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। समझ में आया? फिर आता है हमारा ड्रग सोल्यूबिलिटी, यानी कि जितना अच्छा ड्रग डिजोल्व होगा उतना अच्छा ड्रग बायोअवेलेबिलिटी होगा। मान लीजिए कोई सी ड्रग का डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी अच्छी है, तो यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हुआ, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी अच्छी हो जाएगी। जिसकी हमारी थोड़ी बेकार है, अच्छी नहीं है डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होती है? कम होगी। फिर आता है हमारा फूड। फूड ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, जिससे बायोअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मान लो कोई हमारी मेडिसिन है, हमें खाना खाने के पहले लेनी है, और यदि हमने वही मेडिसिन खाना खाने के बाद ले ली, तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन या उसका इफेक्ट इतना अच्छा होगा जितना खाना खाने के पहले होता? नहीं। क्यों? क्योंकि फूड ने उसको अफेक्ट कर दिया, उसकी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी उसने कम कर दिया। यानी कि बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो हम खाना खाने के बाद हम ले लें खाना खाने से पहले वाली, तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारा कम हो जाता है। जब हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी, यानी कि उस पर बायोअवेलेबिलिटी को उसमें क्या डाल दिया? उसने इफेक्ट डाल दिया। फिर आता है हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कि ड्रग हमारी किस फॉर्म में? टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब। यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप भी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इनमें से तीनों में से पूछा जाए कि टैबलेट, कैप्सूल और सिरप में से बायोअवेलेबिलिटी किसकी बेटर होगी? सिरप की होगी, टैबलेट और कैप्सूल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारी ड्रग किस फॉर्मुलेशन में बनी हुई है वो भी क्या करती है? बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। फिर आता है हमारा डिसीज कंडीशन, यानी लीवर एंड इंटेस्टाइनल डिसीज बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, यानी कि बायोअवेलेबिलिटी को कम कर सकती है। क्यों कर सकती है? मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन में कोई डिजीज हो रही है, तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे जब कोई टैबलेट हमने ली तो उसका डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी, डिजोल्व होने का काम कहाँ पे होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह में होता है ना। तो जब हमारे इंटेस्टाइन में कोई डिजीज है तो हमारी बायो डिजोल्व एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अच्छे से, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेस्टाइन में कोई डिजीज हो, कोई स्टमक की प्रॉब्लम हो, ये सब कहाँ पे इफेक्ट करती है, हमारी बायोअवेलेबिलिटी। या फिर कोई लीवर की प्रॉब्लम है, सब बायोअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट करती है। फिर आता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मान लो जैसे आईवी राउट्स है, एक ओरल राउट्स के थ्रू हमने मेडिसिन ली, तो आईवी राउट्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन ओरल राउट्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि लीवर में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसीलिए ब्लड में ड्रग कम पहुंच पाती है। कोई हमने ड्रग यदि हमने ओरल राउट्स वगैरह इन सब राउट्स वगैरह ली तो उसमें लीवर में क्या होता है, थोड़ा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि लीवर क्या करती है, ड्रग को थोड़ा तोड़ देती है, जिससे 100% ड्रग हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उसका बायोअवेलेबिलिटी भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। आई होप आपको क्या है बायोअवेलेबिलिटी आपको समझ में आएगा, कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए ना, वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि ड्रग का वितरण होना, कैसे वो हमारा वितरित होती है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होती है और यह अपना इफेक्ट शो करती है। मान लो तुमने कोई ड्रग ली, मेडिसिन ली, एब्जॉर्प्शन माउथ के थ्रू ली, उसका सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन से हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जिसने नहीं पढ़ा है पहली वीडियो जाके वो देख ले, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तभी आपको समझ में आएगा। इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी एब्जॉर्प्शन क्या है, क्योंकि पहली वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ड्रग हमारी क्या हुई, ब्लड में पहुंची। तो हमारी ब्लड में पहुंचने के बाद आपने कभी सोचा कि हमने मेडिसिन तो माउथ के थ्रू ली, हमारा दर्द तो सिर में है, तो वो सिर तक कैसे पहुंची, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। यानी कि हमने माउथ के थ्रू ली, इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में पहुंची, तो ब्लड क्या करेगा, हम उस ड्रग को डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। उसके बाद हमारे वो अपने रिसेप्टर वगैरह से ड्रग क्या होगी, बाइंड होगी और अपना इफेक्ट अपना शो करेगी। क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट है ना, पूरी बॉडी में वो घूम रहा है, तो जहाँ तो ड्रग क्या करेगा, ड्रग क्या करेगी, होगा ब्लड ड्रग को पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। जैसे मान लो किडनी में आपको कोई दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत है, लंग्स में, किसी भी ऑर्गन्स में दिक्कत है, तो वहां पर ड्रग को क्या करेगा, उसने पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद वो अपने टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह से बाइंड होगी में पहुंचेगी, फिर अपने रिसेप्टर वगैरह से बाइंड होगी और उसके बाद अपना क्या करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रिएशन होता है। मेटाबॉलिज्म एक्सक्रिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि ब्लड से हमें डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना, क्या कहलाता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो यानी कि जिन ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, जैसे मान लो हमारे ब्रेन, लिवर, इन सब में क्या होता है, ब्लड का फ्लो हमारा ज्यादा होता है। तो जिनमें ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो वहां ड्रग क्या होगी, जल्दी से हमारी पहुंच पाती है, जल्दी से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। फिर आता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि मान लो कोई में से, मान लो एल्ब्यूमिन, यानी मान लो कोई ड्रग हमारी एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, जब वो से बाइंड हो गई तो वो ऑर्गन्स और टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, तो उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम कर देती है ड्रग का। फिर आता है हमारा डिसीज कंडीशन। किडनी, लीवर, हार्ट की डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। इन घर में मान लो कहीं भी आपको डिसीज हो रही है, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, तो उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, उससे वो क्या करती है, अफेक्ट कर देती है।
उसके बाद आता है हमारा मोलिकुलर साइज, यानी कि स्मॉल मोलिकुलर साइज इज इक्वल बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ड्रग के मोलिक्यूल का साइज हमारा कम होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही अच्छा होगा। मान लो एक ड्रग कम मोलिकुलर साइज ये है, एक का ये है, तो इन दोनों में से कौन सा हमारा टिश्यूज और ऑर्गन्स में जल्दी से हमारा एंटर कर पाएगा? जिसका मोलिकुलर साइज कम होगा ये हमारा क्या होगा, इजिली हमारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए जितना मोलिकुलर साइज कम होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही बेटर होगा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इनसे ब्लड वेन बैरियर्स, प्लेसेंटा बैरियर। कुछ ड्रग क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को ये रोक देती है, यानी कि ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, उन्हें रोक देती हैं ये बैरियर्स। फिर आता है लिपिड सोल्युबिलिटी, जो ड्रग हमारे लिपिड सोल्यूबल होती हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाती है। लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस क्यों कर पाती है? क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई होती है, इसलिए हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली क्रॉस कर पाती है और इजीली अपने टिश्यूज ऑर्गन से बाइंड हो जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी दोनों समझ में आ गए होंगे। जिस किसी को इसके नोट्स चाहिए वो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। और हाँ, हम इसका और जो 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप जरूर जाकर देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर।